अभी दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेन है और वैसे आप बोल सकते हो लग्जरी स्लीपर ट्रेन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और देख लो जी, आज का जो व्लॉग का शुरुआत हो रहा है हमारे घर से हो रहा है। घर पे सोकर उठने का ना बात ही अलग है, खास करके एक ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर का जो आधा से ज्यादा टाइम बाहर ही रहता है। जब भी मैं ऐसे सुबह सोकर उठता हूँ ना तो माइंड में यही चलता है कि होटल एक्सटेंड करवाना है या फिर बिल क्लियर करना है या फिर दूसरा होटल देखने जाना है। तो ये सब चीज दिमाग में चलते रहता है। कभी कभी इसलिए मैं जल्दी उठ जाता हूँ, फिर ध्यान आता है कि नहीं अभी तो मैं घर पे हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ, बस कुछ ही दिन फिर वापस से मुझे निकलना है बाहर। अभी भी काफी लोग मतलब गेस नहीं कर पाए, काफी लोग तो बोले बांग्लादेश। तो नहीं, बांग्लादेश जाना है मुझे, लेकिन अभी नहीं जाना है। मैंने बताया 6-7 महीने बाद में जाऊंगा वहां। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, एक और हिंट दे देता हूँ मैं। वो जो कंट्री है इंडिया से 2.5 घंटे आगे चलता है। अब आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो। बाकी वैसे आज मैं काफी जल्दी सोकर उठ गया था और उठते ही अपना ब्रेकफास्ट हो रहा, दिखाता है आज ब्रेकफास्ट में क्या है। तो देख लो जी, यहाँ पे मैं खा रहा हूँ मखाना। मुझे मखाना खाना ना बहुत अच्छा लगता है और खास करके उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके, ओहो हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी कोलकाता में भी अभी अच्छा खासा गर्मी आ चुका है। सुबह सुबह इतना तगड़ा धूप आ गया है ना, क्या बताऊं मैं। हाँ जी, तो अभी ले लिया हम लोगों ने ऑटो। मैं वैसे काफ़ी देर पहले बाहर आ गया था, एक्चुअली बैंक गया था वापस से स्टेटमेंट निकालने के लिए। स्टेटमेंट तो देखो मैं खुद से भी निकाल सकता हूँ घर पे, लेकिन वो जो बैंक वाले का साइन वाला जो सीन रहता है ना, वो अटेस्टेड करवाना पड़ता है ना स्टैम्प के साथ साइन, उसके लिए हम लोग गए थे। तो काम अपना हो चुका है, वही अभी हम लोग निकल गए हैं। देखते हैं कोई बढ़िया सलून दिखेगा तो सबसे पहले तो हेयर कट लेते हैं और फिर एक कमाल के रेस्टोरेंट को भी कवर करना है, वो भी करते हैं। ये ऑटो ले लिया है अभी हम लोगों ने। और जब भी बैंक हम लोग जाते हैं ना तो ट्राई करते हैं स्कूटी ना ही लेके जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है पार्किंग वगैरह खोजने में। इसलिए 10 रुपया दो, आराम से निकल जाओ। तो अभी आखिरी बार ये मेरा हेयर स्टाइल देख लो आप लोग, लॉन्ग हेयर। अब टाइम आ गया इस लॉन्ग हेयर को बाय बाय बोलने का। ये वाले मोहित को अभी के लिए बाय बाय बोलते हैं और पुराने वाले मोहित को वेलकम करते हैं। लो जी, मिल लो पुराने मोहित से। हेयर कट फाइनली मैंने ले लिया है और लुक देखा आपने। लवली तो बोल रही है पहचान में ही नहीं आ रहा है, बट हमें तो आदत है ना देखने का। ये लुक तुम पे सूट करता है, वो लॉन्ग हेयर बहुत अजीब लगता है, ये बेस्ट। मतलब मम्मी और लवली दोनों ही पागल करके रखे थे, हेयर कट लो हेयर कट लो हेयर कट लो, तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। हम बोले यार अपना खेती है, कभी भी ले लेंगे। तो बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये वाला हेयर अच्छा लग रहा है कि वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। पहले में भी बेकार है, ये वाला ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी हम लोग अवनी मॉल के ना फूड कोर्ट में आ गए हैं। अभी बहुत मन कर रहा था केवेंटर्स का ये अल्फांसो पीने का, भाई मजा आता है इनका। एक इनका तो अच्छा होता ही है। KFC में भी ना बहुत पहले मिलता था अल्फांसो, जो उनका क्रस्टर्ड सब आता था ना, लेकिन पता नहीं अभी वो रखते ही नहीं है। कोविड के बाद से शायद बंद हो गया, जहाँ तक वो मैंने एक बार पूछा भी था आप क्यों नहीं रखते हो, तो बता रहे थे कोविड से ही बंद हो गया। अभी वापस से शायद आने वाला था या आ गया, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना KFC में गए हुए, पता नहीं मेरे को। फिलहाल अभी अपना ये केवेंटर्स एंजॉय करते हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं, जा रहे हैं वो कमाल के लोकेशन में। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक करा है। चलो जी, अभी अपने मेन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है रेल म्यूजियम। पहले तो म्यूजियम के अंदर एंटर करने का एंट्री टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। एंट्री टाइम वैसे देख लो, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन रहता है ये, लेकिन मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 से 8 के लिए भी ओपन रहता है। एंट्री फी देख लो 30 रुपए एडल्ट का है, और मॉर्निंग वॉक में अगर आप आ रहे हो तो 10 रुपए, और मंथली पास में मिल जाएगा अगर आपको डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आना है तो 200 रुपए करके। चलो एंट्री करते हैं, 30 रुपए निकाल के रखते हैं। ये जो देख रहे हो ना, इंपेरियल किचन, अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, यही जा रहे हैं हम लोग। तो ये देख लो जी, अंदर जाने के लिए ये टिकट ले लिया हम लोगों ने। आपको देना है तो टिकट यहाँ पे ले लिया इन्होंने। और अंदर में ये म्यूजियम है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन अभी जिस चीज के लिए आए वहाँ चलते हैं। तो बाहर से देख लो अपना जो ट्रेन रेस्टोरेंट है ना, कुछ ऐसा दिखता है। अंदर से आपको दिखाते हैं। चलो जी, फाइनली मैं ट्रेन रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ। रेस्टोरेंट का नाम मैंने आपको बताया था ना, कुछ इम्पेरियल किचन था। लेकिन हमारा बैड लक देखो, जिस टाइम हम लोग आए ना, लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। तो बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम है लाइट्स का ना। और अंदर से देख लो अपना ये जो ट्रेन रेस्टोरेंट है ना, कुछ ऐसा दिखता है। लाइट्स रहता है तो और भी अच्छा लगता है। मैंने फोटोज चेक करा था, हम लोगों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का याद आ रहा था, याद है? पूरा वैसे ही है ना अंदर में, लेकिन यही है वहाँ का, वो पूरा नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ था। तो वन ऑफ द बेस्ट जर्नी था मेरा वो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का। पूरा मैंने सीरीज बना के रखा है, जाके चेक कर लेना। और वैसे आप बोल सकते हो लग्जरी स्लीपर ट्रेन है, जिसमें AC भी मिलता है आपको, लेकिन यही है लाइट्स अभी नहीं है, तो थोड़ी देर में आएगा तो दिखाएंगे लाइट्स वगैरह ऑन करके अंदर से कैसा दिखता है। बाकी ये अंदर इनका मेन्यू है, देख लो। वेजिटेबल सैंडविच, प्राइस देख लेना, प्राइस तो ठीक ही लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं क्या ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ बढ़िया ऑर्डर करते हैं तो मंगाते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके प्राइस देख लेना। और मेरे को ऐसा लगता है ना, इसके जगह वो ट्रेन का जैसा सीट होता है ना, वैसा लगा देंगे। ये ऐसा भी चलेगा, इनका ऐसा चलेगा, बट चेयर थोड़ा सीट के जैसा, वो जो ब्लू रंग का जो होता है ना ट्रेन का। बाकी अभी भी देख लो, कोई लग्जरी ट्रेन से कम नहीं लग रहा है ये। बस लाइट्स आ जाता ना, क्या लगता है अंदर से बॉस। बाहर से तो मैंने दिखाया, बाहर से उतना खास नहीं है।
बाकी अंदर से तो बहुत मस्त है ये। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर करना था ऑर्डर कर लिया है, लेकिन एक चीज़ क्या है ना, इनके पास मेन्यू तो है लेकिन मेन्यू में कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है अभी। मैंने पूछा आपके पास लाइम सोडा है, तो बोले वो नहीं है। फिर मैंने पूछा ग्रिल्ड सैंडविच है, उन्होंने बोला वो भी नहीं है। फिर मुझे खाना था मिक्स सॉस पास्ता, उन्होंने बोला ये भी नहीं है। मैं बोला होगा क्या, पहले ये बता दो आप। फिर उन्होंने बताया कि बस चाइनीज़ में फ्राइड राइस और ये चिली चिकन ये सभी हो जाएगा। तो मैंने फ्राइड राइस बोला और एक चिली पनीर बोला है। आज पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था इसलिए। और बता रहे थे कि इनके पास कोई लड़का भी नहीं है जो वर्कर कम है, सब छुट्टी पे है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे फिर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अगर ऐसे एक्सक्यूज देंगे तो फिर इनका कस्टमर फिर आएगा। एक बगल में फैमिली बैठी हुई थी, वो अभी झगड़ रहे थे। वो बोल रहे थे कि लास्ट टाइम भी आए थे तो बिजली नहीं था, अभी भी नहीं है। बाकी हम लोगों ने ऑर्डर तो कर लिया है। वैसे मन बिल्कुल भी नहीं था फ्राइड राइस वगैरह खाने का। मेरा तो मन था पास्ता या फिर लवली का क्या था, ग्रिल्ड सैंडविच। इसको ग्रिल्ड सैंडविच खाना था। मैं बोला चलो कोई नहीं है, खा लेते हैं। बस हमको दिखाना था इसलिए मैं आया था। अदरवाइज ये थीम रेस्टोरेंट वगैरह बस दिखने में ही अच्छा होता है, खाना बहुत रेयर ही होता है कि खाना अच्छा होता है। नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर साथ है जहाँ पे हल्दीराम का ट्रेन थीम रेस्टोरेंट है, वो तो अच्छा होगा। वैसे अंदर काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी। और ये हम लोगों ने देख लो फ्राइड राइस है, ठीक है। अंदर में हम लोगों ने फ्राइड राइस और चिली पनीर ऑर्डर किया है। देखकर अच्छा लग रहा है वैसे, और लग भी रहा है कि हाँ बढ़िया होगा खाने में। बस 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 थोड़ा ही थोड़ा ये लेते हैं अब चिल्ली पनीर। सर अब वीडियो बनाना मना है, पर आपका क्या यूट्यूब चैनल है? जी जी, यूट्यूब चैनल का नाम बताइएगा। बहुत लोग तो बना रहे थे भैया। यहाँ पे है पर अभी हम लोग बंद कर दिए वीडियो बनाना। अभी आए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद है। लवली ने बताया कि काफ़ी लोगों का वीडियो हम लोगों ने देखा है, तो बोले कि नहीं अभी अलाउ नहीं है यहाँ पे बनाना। मैं बोला हम बना सकते हैं कि नहीं, बोले ठीक। अभी समझ में आ रहा ना, काफ़ी लोगों ने जम के एकदम क्रिटिसाइज किया है, तभी ये यूट्यूब वीडियोस बनाना मना करते हैं। चलो देखते हैं कैसा है। फ्राइड राइस तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पनीर थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को देखने से लग रहा था स्पाइसी, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, फ्राइड राइस जो है इनका बहुत अच्छा है। पनीर भी अच्छा है, जिसको स्पाइसी पसंद है उनको तो अच्छा लगेगा। पनीर फ्रेश है। सबसे बढ़िया देख लो, पनीर भी फ्रेश है। चलो ये चीज़ अच्छा है, ये थोड़ा स्पाइसी है बस। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग मतलब मैं तो थोड़ा बहुत स्पाइसी खाता हूँ, बढ़िया लग रहा है। तो चलो फटाफट खा के निकलते हैं फिर। आप अगर आ रहे हो तो यही ट्राई करना। लेकिन लवली को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब पसंद क्या, वो खाती नहीं है तीखा। ग्रेवी हम साथ में खाएंगे, तीखा से हालत खराब। राइस कैसा लगा? राइस वाकई में बहुत अच्छा है। फ्राइड राइस खा लेना, और पनीर अगर बोलोगे ना तो बोलना तीखा कम बनाना है। ये चिली पनीर है भाई द वे। हाँ वैसे देख लो, ये हमारा टोटल आया है 300 रुपये का। और फ्राइड राइस शायद 160 रुपये का था, चिली पनीर 120 का, और पानी तो 20 रुपये का था ही। 300 रुपये टोटल हुआ है। पेमेंट आप कैश स्कैन करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पेमेंट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अंदर बहुत गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तीखा खा करना गर्मी और बढ़ गया है, बाहर भागते हैं फटाफट, ताज़ा ताज़ा हवा खाते हैं। वैसे वो बता रहे थे कि आप गलत टाइम में वीडियो बनाने आ गए। अगर अंदर का लाइट्स ऑन रहता है ना, और भी खूबसूरत लगता है। ये सारा लाइट्स वगैरह भी ऑन हो जाता है ना, कमाल का लगता है। इम्पेरियल किचन अपना बाहर से ऐसा दिखता है। ये कोई ट्रेन का कलर नहीं हुआ, कुछ और कलर होता ना और भी मजा आता देखकर। जो कोच स्क्रैप के लिए जाने वाला होता है ना, ये लोग क्या करते हैं उसको लेकर ऐसा रेस्टोरेंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी रात में आओगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइट्स वगैरह सारा ऑन हो जाता है। तो चलो रेस्टोरेंट से तो अभी हम लोग निकल चुके हैं खाकर, और खाना अच्छा था यार, ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छा नहीं था, अच्छा था खाना। लाइट नहीं था, अब इसके लिए ये लोग भी क्या कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा यहाँ पे कोचेस रखा हुआ है। ये क्या देखो, छोटा बस जैसा भी एक कोच लग रहा है क्या ये। एक अंदर की तरफ ना एक पाकिस्तान का भी ट्रेन रखा हुआ है, वो दिखाता है आपको। वैसे अंदर अगर आप आते हो ना तो टॉय ट्रेन भी चलता है, देख लो। बच्चों के साथ आ सकते हो, टाइम पास वगैरह अगर आपको करना है यहाँ पे, तो रेस्टोरेंट भी है। पहले तो मुझे याद है, मैं पता नहीं बहुत साल पहले आया था, तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना रेस्टोरेंट था ना टॉय ट्रेन था। मतलब टॉय ट्रेन होगा, उस समय ऑपरेशनल नहीं था। और ये देख लो भाई, ईस्ट पाकिस्तान रेलवे। बाकी आप अगर इधर आते हो ना तो न्यू कॉम्प्लेक्स के साइड में आ जाना, और किसी से भी पूछना मेरे को जाना है रेलवे म्यूजियम, कोई भी बता देगा आपको। अगर आपके ट्रेन में टाइम है, ट्रेन लेट हो चुका है, स्टेशन पहुंच चुके हो, सामान क्लॉक रूम में रखो, और यहाँ से थोड़ा राउंड लगा लो, टाइम पास राउंड लगा लो, टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो, आस्तिक लोग अपना नाम लिख चुके हैं। काफी लोग अंदर भी जाते हैं ना, इसलिए ऐसे तार लगा के रखा हुआ है ताकि कोई जाए ना अंदर। वो हावड़ा रेलवे स्टेशन का ना एक रेप्लिका टाइप का बनाया हुआ है, देख लो दूर में, जैसा अपना हावड़ा स्टेशन बाहर सा दिखता है ना। बाकी अच्छा है, रेस्टोरेंट में पहले बैठकर खाना खा लो, फिर थोड़ा सा वॉक कर लो, आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा,
खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, स्टेशन जाते आते फिर भूख लग जाएगा। और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, ट्रेन है, बस है, क्या है? श्रीलंका में जब हम लोग थे ना, वहाँ पे हम लोगों ने एक देखा था ना, अशोक लीलैंड के बस को ट्रेन की तरह चलाया जाता है। फाइनली पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास। ये पीछे दिख रहा होगा आपको स्टेशन, और सामने की तरफ मुझे दिख रहा है वो टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर, जो कि 30 रुपये पर पर्सन है। बाकी अपना आ ही रहा होगा टॉय ट्रेन, दिखाते हैं बढ़िया अराइवल शॉट जैसे हम लोग लेते हैं ना स्टेशन वाला शॉट, सब अपनी ट्रेन आ रही होती है। तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा जंक्शन। चलो अब अंदर से हावड़ा स्टेशन दिखाते हैं आपको, नकली वाला। अंदर में जिसको थोड़ा ये रेलवेज वगैरह में इंटरेस्ट है वो आके टाइम पास कर सकते हैं। अंदर काफ़ी कुछ रखा भी हुआ है, देख लो अंदर की तरफ। तो देख लो अपना जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है ना, वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक हो गया आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स, एक हो गया न्यू कॉम्प्लेक्स। जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ से जैसे दिल्ली, बिहार, कश्मीर, पंजाब, जयपुर, ये सब अगर आपको जाना है तब आप ओल्ड कॉम्प्लेक्स से जाओगे। जितना साउथ का ट्रेन सब होता है ना, मैक्सिमम ट्रेन वो जाता है न्यू कॉम्प्लेक्स से। बाकी ये सिग्नल वगैरह के बारे में बताया गया है, लीवर फ्रेम वगैरह। अभी दूसरे सेक्शन में आ गए हैं, देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेन है। ये क्या है? फर्स्ट क्लास चेयर कार कोच कंचनजंगा। पहले ऐसा होता था, देख लो चेयर कार कोच। वाह यार, ये सच में वो फर्स्ट क्लास वाला फील तो आ रहा है। अभी अब घर चलते हैं। एक्चुअली मम्मी फ़ोन की थी, कुछ घर पे एक काम था, वो पाइपलाइन का। जो प्लम्बर हम लोगों ने बुलाया था ना, वो आ गए, तो फटाफट हमें घर पहुंचना होगा अभी। और एक चीज़ अच्छा है, देख लो अगर कोई व्हील चेयर से अंदर आ रहा है ना, तो उनके लिए भी जगह बना हुआ है। नॉर्मल सीढ़ी तो है ही। फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ। घर तो मैं कब का आ गया था। मैंने बोला ना वो प्लम्बर को मैंने बुलाया था। और आपने भी एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में एक काम लगे ना तो 10 काम याद आ जाता है। इधर उधर तब से चक्कर काट रहा हूँ, और इतना धूल मिट्टी गया है ना आंखों में, देख लो पूरा आंख मेरा लाल हो चुका है। खैर कोई नहीं, काम वैसे हो गया, क्योंकि वैसे भी काफ़ी कम ही रहता हूँ मैं घर पे। और ये सब जो काम है मेरे रहते ही मैं चाहता हूँ करवा लूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो फाइनली सारा काम हो गया। और भी कुछ कुछ काम है, लाइट्स का काम है, वो लाइट वाला काम शायद कल करवा लूंगा मैं। फिलहाल यही था आज के ब्लॉग में। आपने देखा जो मैंने रेस्टोरेंट आपको दिखाया, और इसके अलावा एक और रेस्टोरेंट है, आपने देखा होगा, वो वंदे भारत के थीम में बना हुआ है। वैसे भी मेरे सिस्टर ने उसको कवर किया था जब वो नया नया ओपन हुआ था। तो बाकी हाँ, इसका मुझे अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा था, वो तो आप लोगों ने देखा ही वीडियो में। बाकी चलो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।